अगर कल को पीपल्स पार्टी भी छोड़ गई तो ये पीडीएम की 8-9 जमातें रह जाएंगी, जिसमें 2 बड़ी जमातें सिर्फ नून लीग और मौलाना साहब की होगी। एक उसको जाहिर पीपल्स पार्टी एक जहांदीदा बड़ी जमात है, उसने ही जो है ये पूरी पीडीएम का इत्तेहाद बनाने के लिए काविश की थी, उसमें दूसरी जमातें भी शामिल हुई। तो जाहिर बात है, हम तो हर चीज की कुर्बानी देते हुए चीजों को साथ हम कलेक्टिव विजडम में रखने वाले। अच्छा, एएनपी ने आप पीडीएम को छोड़ते हुए पीपल्स पार्टी से क्या मशवरा किया था? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई थी। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहते हैं, हम नहीं चाहते बाहर के लोग उंगलियां उठाएं। ये जो बात करते हैं, इनके पास और किसी चीज का जवाब नहीं है। उनको कहीं पूछे तो सही कि उनका जो है यानी किसी भी ट्रेड से लेकर आप किसी भी माशी चीज आप नजर कर उठाकर आप एक तफील और तफसीली प्रोग्राम करें प्लीज। मैं चाहती हूँ, हम भी बैठेंगे, दूसरे भी बैठेंगे, उसमें एक एक चीज का जो है उनसे भी सवाल पूछेंगे, एक एक चीज का। अपोजिशन को तो वैसे ही आप लोगों ने भी कठघरे में खड़ा किया हुआ है, नैब जैसे इदारे तो है ना जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम हर वक्त करते नजर आते हैं। ये खुशफहमियों में ये जो शेख रशीद दीवानों के ख्वाब जो देख रहे हैं, हर वक्त ख्वाहिश को खबर बनाते हैं कि पीडीएम टूट जाएगा तो ये इनके लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। नहीं, हमारी जदोजहद जो है पीडीएम की टूट फूट का आगाज तो हो गया ना। आज पीडीएम की पहली जमात बाकायदा तौर पर छोड़ गई है पीडीएम को। पीडीएम की ताकत तो अब कम हो रही है और जारी है, जारी रहेगी हमारी जो जदोजहद है। हाँ। और ये जमातें इसी तरह छोड़ती रहेंगी। आज एएनपी ने छोड़ा, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, ये जमातें भी छोड़ छोड़ के जाती रहेंगी। अरबाब साहब, ये परेशानी का आलम तो पीडीएम के रहनुमाओं को होना चाहिए ना। आप इतने बहुत परेशान लग रहे हैं, या पीटीआई क्यों परेशान लग रहे हैं? तो बात यह है कि पीडीएम में अगर एक दो लोगों की गलत फैसलों की वजह से चीजों में थोड़ी सी मैं तो एक जमात छोड़ के गई है तो मैं तो उस बारे में सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपसे आपके इस्तीफे से मुतालिक सवाल किया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। एएनपी के छोड़ के जाने का सवाल किया, आपके पास उसका भी जवाब नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा ये एक खुशगवार दिन कोई नहीं है। और मैं वाकई एक की बात है कि चीजों को इस नहज पर ले जाने की कोशिश की गई इत्तेहाद में बैठकर कि एक जमात, किसने कोशिश की है, कौन लेके गया? मुस्लिम लीग नून में उसमें आता है। अच्छा। वो हमारे भाइयों को सोचना चाहिए था। शोकास नोटिस का कोई टुकड़ी उसकी नहीं बनती थी, बेसलेस मीनिंगलेस चीज थी एक, और रूल्स के खिलाफ जाकर मीटिंग जिसका कोई रूल्स में जिक्र ही नहीं है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि शोकास नहीं दिया, सिर्फ पूछा है पीपल्स पार्टी से, सिर्फ पूछा था कि वो बता दें। नहीं, इनको किसने वो हक दिया, राइट किसने दिया? पीडीएम में रूल्स बने हुए हैं, टीआर बने हुए हैं, रेजोल्यूशन 126 पॉइंट्स की है, और उसमें एक पूरी आपकी स्टीयरिंग कमेटी अलग से है, आपकी सरबराही कमेटी है। मैं देखे, मैंने अरबाब साहब पहले भी मैंने कहा, हम उन लोगों में से नहीं है जो मीडिया पर आकर जो है वो तार करें इत्तेहाद को। हम जोड़ने की बात करेंगे इसी तरह जैसे पाकिस्तान को जोड़ने की, सूबाइयों को, इकाइयों को हम जोड़ने की बात करते हैं। तो शशि साहब, मीडिया पर आकर ही तो बिलावल साहब ने मरियम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को सिलेक्टेड कहा था। वो उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, उन सब का जवाब जो है उनको उसी तरह हम लेकिन पॉलिटिकल और सियासी लैंग्वेज में देते रहे हैं। आपने देखा, हम जो तलवार लेकर सियासी वो नहीं करेंगे, हम अपने साथियों का रास्ता नहीं बदलेंगे। वो इशारतन सिलेक्टेड कहें तो वो सियासी बात नहीं है, और आप डायरेक्ट सिलेक्टेड कहें तो वो एक सियासी जवाब है। नहीं, किस किस्म की बात आपने पूछी, मैं समझी नहीं। जो चीज भी उन्होंने कही है, जो भी गैर सियासी या गैर जमहूरी बात है, उसका जवाब हमें दिया है और देने का हक रखते हैं। लेकिन हमारी अभी भी ख्वाहिश है, अरबाब साहब, सारी चीज जो है टीवी की व्यूअरशिप की रेटिंग बढ़ाने के लिए नहीं होती। अच्छा। चीजों पर हम सजीदा हैं। चले, पॉइंट आपका शशि साहब आगे, मैं आपके वापस भी आता हूँ। जरा मुराद साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आपकी बातचीत पर। जी मुराद साहब। देखें, सबसे पहले तो इनसे ये पूछें कि जो कराची का हाल है, जो इतनी देर से, ये सालों से, 10 साल से भी ज्यादा से वहां बैठे हैं, जो हालात कराची के हैं, इतना बोलते हैं सबके खिलाफ। हमारे 2-2.5 सालों को 3 साल मैं कह देता हूँ जो कि नहीं हुए, उसके बारे में बोल रहे हैं। जो हालात सिंध के किए हुए हैं, जो कराची के हालात हैं, उन पे नहीं कभी बात होगी कि जी क्या इश्यूज वहां पे और उनको क्यों नहीं रिजॉल्व अभी तक किया जाता। ठीक है, और तनकीद पे तनकीद, अपना नहीं पूछना। मैं तो कहता हूँ हमारी तो गलतियां, मैं तो मानता हूँ कि हमारी तो गलतियां जो 2-2.5 साल 3 साल के अंदर है, मैं तो मानता हूँ हम चीजें बेहतर करने की कोशिश में लगे में। हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा इंशाल्लाह ताला 5 साल के बाद, और फिर जो मीडिया ने कहना है या अपोजिशन ने कहना है, जिससे भी कहना है वो क्या, ठीक है ना जी, वो रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है अगले इलेक्शन से पहले। लेकिन मुराद साहब, ये 5 साल के दौरान 5 बार बजट पेश हुआ करते हैं, ये 5 बार मईशत के आशारिये उनको एनालाइज किया जाता है, वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं,
ये अगर 5 साल तक आप महंगाई अगर आपकी हुकूमत करती रहे, उस पर काबू नहीं पा सके, तो फिर ये मीडिया भी खामोश रहे, ऑपोजिशन जमातें भी खामोश रहें, वो सवाल ना करें और आप भी अपनी कोई आपकी हुकूमत की कोई कल सीधी ना दिखाई दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ 40 साल आप लोगों ने इनको भी दिए थे, हमें 5 साल देते हुए क्यों इतनी प्रॉब्लम सबको आ रही है? 40 साल आपने इन लोगों को भी दिए। जो हालात ये करके गए थे इस मुल्क के, वो सबके सामने। जिस डेट में ये मुल्क खड़ा, आज मैं आपको बता दूं एज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, मैं एक चीज करने गया जिसके लिए सिर्फ 30 अरब रुपया 26 अरब रुपया चाहिए था। ये ऑरेंज ट्रेन ना बनती तो आज हम वो प्रोग्राम आज इस तारीख में, आज की तारीख में शुरू कर सकते थे कि अगर हमें 26 अरब रुपया सिर्फ ऑरेंज ट्रेन को हर साल नहीं देना। तो इसलिए इस तरह के फैसले ये लोग करके गए में इस मुल्क के लिए, इतनी बड़ी तबाही फेर के गए में, इतना बड़ा डेट चढ़ा के गए हैं जो कि उतारना अगले सालों में है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5-5, 10-10 साल के लिए। इसीलिए हर 6 महीने 1 साल बाद वजीर खजाना तब्दील कर दिया जाता है। कोई आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई इन चीज़ों को नहीं सुधार पा रहा, ना असद उमर साहब, ना अब्दुल हफीज शेख साहब, और अभी कुछ दिन में हमाद अजहर साहब भी शायद फिर शौकत तरीन साहब से रिप्लेस हो जाएं। मैं कह रहा हूं अगर 100 बंदे भी चेंज करने पड़ रहे हैं, करने चाहिए। सो इट डजंट मैटर अगर एक बंदा नहीं कर सक रहा, अगर एक चीज नहीं आ सक रही, एक चीज नहीं हो सक रही और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि चेंज होना चाहिए, आई थिंक ही शुड। तो वो 200 बेहतरीन लोगों की टीम कहां गई? जो इलेक्शन से पहले हम सुना करते थे कि 200 बेहतरीन लोगों की टीम है, बस वो आएगी, बैठेगी, काम करना शुरू करेगी और सब सेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही चीज। जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं आते, आपको ये लोग नहीं पता लगने देते कि इन्होंने कितनी तबाही फेरी है। आप आसमान से भी उठा के लोग उतार के ले आए, ये जाके जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, इन्होंने ऐसे तरीकों से सिस्टम को तबाह किया हुआ है, ऐसे माफिया बैठे हुए हैं जिनको तोड़ना, जिनको सिर्फ हैंडल करना ही, ये आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने